हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, तो इस लेक्चर से हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं बेटा थर्ड चैप्टर, दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस चैप्टर को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो पढ़ेंगे, वो आपको आगे बहुत काम आने हैं। तो जो आपका थर्ड चैप्टर है, इसको बहुत गौर से हर चीजें आपको बहुत अच्छे से सुननी है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपका थर्ड चैप्टर है, इसमें जो भी आपको फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, कुछ भी आपको बताया जाएगा, वो आपको फ्यूचर में बहुत काम आना है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.1। हम 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं, वो बातें गौर से सुनेंगे आप, ठीक है। तो हम आपके सामने बेटा ये बना रहे हैं प्लेन। दिस इज योर एनी एक्स वाई प्लेन, या कुछ भी आप कह रहे थे कि भाई ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस होता है, तो दिस इज योर प्लेन। ये कोई भी आपका प्लेन, ये होता है बेटा जी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। और फिर आपका होता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका कोई भी प्लेन है, तो प्लेन में ये सबको पता है आपको कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अंडरस्टूड। एक हम इस तरह से मूव करते हैं, मान लीजिए हम इस तरह मूव करें, इस तरह मूव करें, जैसे ये है इस तरह, तो इसको मूव करने का मीनिंग होता है कि हम मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कि अगर हम इस प्लेन में अगर हम लोग इस तरह मूव करते हैं, इस तरह, तो हम इसको कहते हैं वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब आप मूव करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप हमेशा ये याद रखेंगे कि जो एंगल होगा दैट विल बी योर पॉजिटिव एंगल। तो मैं यहां सबसे पहले आपको बताना चाह रहा था भाई एंगल जस्ट लाइक ए प्रोजेक्शन, कि वो आपका एक प्रोजेक्शन होता है। तो मैं यहां पे दो बातें बताना चाह रहा हूं बस आपको, ठीक है। दिस इज योर प्लेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब भी आप इस तरह मूव करोगे, इस तरह मूव करोगे, तो यू आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हैं, तो आपका जो एंगल होता है दैट इज योर पॉजिटिव एंगल, कि वो आपका एंगल होता है पॉजिटिव। अगर आप बेटा ऐसे मूव करेंगे, इस तरह मूव करेंगे, तो इसको आप कहेंगे कि यू आर मूविंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या आप मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका एंगल नेगेटिव होता है। दिस इज योर नेगेटिव एंगल। तो अगर आप इस तरह मूव कर रहे हो, तो यू आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसमें एंगल हमेशा आपका पॉजिटिव एंगल होगा। और अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो, तो यू आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वहां एंगल कंफर्म नेगेटिव। अंडरस्टूड। तो बहुत ध्यान से सुनिए। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट। दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, and this is your fourth quadrant, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एंगल होता है आपका 0 डिग्री से कहां तक? 90 डिग्री तक। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एंगल कहां से कहां होता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल कहां से कहां? 90 डिग्री से 180 डिग्री। इसमें होता है भी 180 डिग्री टू 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है भी 270 डिग्री से 360 डिग्री।
बहुत आराम से पढ़ेंगे हर चीज को। अंडरस्टूड है ये चीज? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 से 90 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मीनिंग है कि ये आपका जो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन है, दैट वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। यहाँ पे एंगल क्या है? 0। और अगर आप ये कंप्लीट रोल करते हो, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। अंडरस्टूड? और अगर आप मूव करते हो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंगल पॉजिटिव, और अगर आप मूव करते हो इस तरह से तो एंगल नेगेटिव। तो कैसे मूव करेंगे आप? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो आपके सामने लिखा है ये किसका है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, कि यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब चेक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करें आप या क्लॉकवाइज, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन तो सिर्फ 360 डिग्री का ही होगा। चाहे ऐसे मूव कर दीजिए चाहे ऐसे, तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कंफर्म है बेटा 360 डिग्री का होता है। ओके, नेक्स्ट। अगर आप लोग इसी में कैसे मूव करें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एंगल कंफर्म क्या होगा? नेगेटिव। तो उसमें यहां से कहां होगा? -90 डिग्री से 0, यहां होगा -180 से -90, -270 से -180 और -270 से -360। ठीक है, कि अगर आप कैसे मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज। अगर आप इस तरह मूव करोगे क्लॉकवाइज, तो यहां क्या होंगे? -90 से 0, फिर -180 से -90, -270 से -180 और -360 टू -270। अगर आप मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पहली चीज आपको ये करनी है। ठीक है, अब हम आपसे कोई एक एंगल देंगे और आपको ये बताना होगा कि भाई वो एंगल इनमें से किस क्वाड्रेंट में लाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमेशा याद रखोगे कि अगर आपको कभी भी एंगल 360 से ग्रेटर गिवन हो, कभी भी, तो पहला काम है कि आप उसको 360 से बेटा डिवाइड करें। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कितनी डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। क्लियर हो गई ये बातें? एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल होगा, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव एंगल। अंडरस्टूड है ये बात? क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो क्लियर है, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। और अगर आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो -90 to 0, -180 to -90, इस तरह से, -270 to -180, -360 to -270। क्लियर है? ये बातें बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। तो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा और उसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि भाई आपका जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई है। तो आपका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का कि वी आर गिविंग यू एन एंगल, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो एंगल है वो आपको क्या गिवन है? 750 डिग्री। सेकंड पार्ट में आपका एंगल है बेटा -870 डिग्री, -870 डिग्री। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। तो आपके सामने ये एंगल है और आपको बताना क्या है? क्वाड्रेंट इन विच द एंगल लाइज, कि भाई आप लोग क्वाड्रेंट बताइए इन विच द एंगल लाइज, जिसमें आपका एंगल लाइज कर रहा है, इन विच द एंगल लाइज। टेल द क्वाड्रेंट इन विच द एंगल लाइज, कि आपके सामने ये दो एंगल है और आपको फाइंड करना है क्वाड्रेंट जिसमें ये एंगल लाई करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में एक बात फिक्स हो गई कि भाई ये एंगल हमारा कंफर्म क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव एंगल। तो इसका मीनिंग कंफर्म हो गया कि बेटा वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये
पहले फिक्स हो गया कि भाई एंगल अगर पॉजिटिव है तो दिमाग में फिक्स हो गया कि वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अंडरस्टूड। अब ये आपका 360 से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने का होता है, 360 डिग्री का। समझ में आ गई बात है। वे एंगल क्या है, पॉजिटिव, तो एंगल पॉजिटिव है तो मीनिंग वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर एंगल 360 से ग्रेटर है तो मैंने आपसे कहा था भाई इसको 360 से आप क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज ऑफ 360 डिग्री। तो इसको बेटा आप 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे। तो 360 से डिवाइड करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 360 डिग्री इंटू 2। ओके, तो 360 से डिवाइड करेंगे तो आप कर सकते हैं आराम से। तो 360 क्या हो गया, डिवाइजर क्वोशिएंट क्या होगा 2, व्हाट विल बी रिमाइंडर 30 डिग्री। क्लियर हो सभी। अब हम जब बनाएंगे तो वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो भाई हम ऐसे मूव कर रहे हैं। क्लियर है। तो जब हम लिखेंगे भी 360 इंटू 2 लिखा है तो नहीं, हमें 360 के कितने रेवोल्यूशन करने हैं, दो कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो पहले यहां से यहां चले बेटा, एक 360 हो गया, यहां से चले यहां तक आ गए, एक 360 हो गया, फिर दोबारा यहां से यहां पे आए, एक और कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, तो हो गए 360 इंटू 2 हो गया। प्लस में क्या है 30, तो यहां तक आ चुके हो, प्लस में 30, तो इधर आएंगे। अब आपको बताइए कौन सा क्वाड्रेंट था, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां था, 0 से 90 डिग्री। तो आप ये बताइए क्या ये 30 डिग्री यहां पे आएगा, आएगा। तो इसका मीनिंग है कि दिस एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि भाई ये एंगल लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिंपल सादी बात है बेटा। एंगल कैसा था, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंगल था तो माइंड में फिक्स हो गया कि वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब आपको बताए कि एंगल 360 से क्या है, ग्रेटर है। तो कभी भी एंगल अगर 360 से ग्रेटर हो तो उसको 360 से डिवाइड कीजिए। दिस इज डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। अंडरस्टूड। अब 360 इंटू 2 का मीनिंग है कि भी हम 360 के कितने रेवोल्यूशन करेंगे, तो फर्स्ट रेवोल्यूशन, वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फर्स्ट रेवोल्यूशन, सेकंड रेवोल्यूशन, तो यहां पे आ गए, इसका रोल खत्म। अब प्लस में कितना जाना है 30, तो 30 यहां तक आ जाएंगे आप, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री होता है, तो 30 फर्स्ट में आ जाएगा, तो दैट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि भाई ये आपका लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। -870 है। अब -870 जैसे आपने पढ़ा तो एंगल नेगेटिव हो गया, और एंगल नेगेटिव होते आपके माइंड में आ गया कि यू आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर है ये बात, यू आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब आप माइंड में फिक्स कर लीजिए वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आपको बताया कि फिर 360 से ग्रेटर है, कंफर्म, बिल्कुल। तो अगर ये 360 से ग्रेटर है तो आप इसको 360 से कंफर्म डिवाइड करेंगे, ये बात श्योर है। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूं, -360 डिग्री इंटू 2 डिग्री और -150 डिग्री। अब आप ये बताइए -870 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 360 से डिवाइड करेंगे, ओके, आप हर एक माइनस लिख लीजिए आप, चलो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, बाद में लिख लेंगे हम। इसको 360 से डिवाइड कर दिया तो 360 इंटू 2 प्लस व्हाट इज योर रिमाइंडर 150 डिग्री। माइनस को एज ए होल कॉमन लिख लीजिए। अब माइनस अंदर अप्लाई कीजिए आप, तो -360 डिग्री इंटू 2 डिग्री और माइनस क्या हो गया 150 डिग्री। अब एक बात पहले फिक्स हो गए थे कि एंगल क्या था, नेगेटिव, तो वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, एंगल नेगेटिव होगा। अब -360 इंटू 2 का मीनिंग है कि वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हमें 360 डिग्री के कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन करने हैं, तो नेगेटिव। तो पहला यहां से चलेंगे, इस तरह आ गए,
फर्स्ट माइनस 360 डिग्री, फिर यहां से आके फिर यहां आ गए, ये आपका कंप्लीट, यहां पे आ गए, फिर इधर ही आएंगे क्लॉकवाइज माइनस 150 डिग्री। तो अब आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, तो मैंने कहा था क्या था, माइनस 90 डिग्री से 0 होता है यहाँ पे। अगर आप मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, यहां कहां से कहां होगा, माइनस 180 से माइनस 90। अब ये जो एंगल है माइनस 150, वो कंफर्म माइनस 180 से माइनस 90 के बीच में आएगा यहाँ पे। एंड विच क्वाड्रेंट इज दिस, थर्ड क्वाड्रेंट। तो कंफर्म है बेटा, दिस एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बेटा एंगल क्या था, नेगेटिव। नेगेटिव एंगल पढ़ते ही माइंड में फिक्स हो गया भी वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉजिटिव था तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अंडरस्टूड है ये बातें। अब जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एंगल 360 से ग्रेटर है, माइनस को बाहर रख लीजिए, कोई बात नहीं, इसको 360 से डिवाइड कर लीजिए, तो 360 इंटू 2 प्लस 150 डिग्री लिख सकते हैं आप। फिर माइनस चाहे तो अंदर अप्लाई कर ले, तो माइनस 360 इंटू 2 का क्या मीनिंग है कि वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हमें 360 के 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन करने क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्स्ट रेवोल्यूशन, सेकंड रेवोल्यूशन, यहां आ गए तो इधर ही आएंगे ना, माइनस 150। तो मैंने कहा था जब क्लॉकवाइज मूव करते तो यहां कहां से कहां होता है, माइनस 90 से 0, यहां होता है माइनस 180 से माइनस 90। तो माइनस 150 कहां आएगा, माइनस 180 से माइनस 90 के बीच में आएगा ना, माइनस 180 से माइनस 90 यहां होता है ना, तो माइनस 150 उनके बीच में आएगा। तो विच क्वाड्रेंट इज दिस, थर्ड क्वाड्रेंट वही रहेगा थर्ड, तो दिस एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरह आपको कोई भी एंगल दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप बता सकते हैं। पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज। तो एक ही क्वेश्चन पढ़ना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, अभी तक जो आपने 10th लेवल पे पढ़ा उसमें एंगल आप पढ़ते थे डिग्री में, ठीक है। तो यहां पे एंगल को पढ़ने के हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। नॉर्मली जो हम पढ़ेंगे अभी, वो उसमें हम पढ़ेंगे हमारा एंगल डिग्री में, और डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना, रेडियंस में, ठीक है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस, डिग्री एंड रेडियंस। आपके बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं एंगल्स पढ़ने के, तो मैं आपके सामने सिर्फ एक सिस्टम लिख रहा हूं जिसमें आपको एंगल पढ़ना होता है रेडियंस में, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात आप याद रखेंगे बेटा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। तो आप याद रखेंगे कि जो पाई रेडियंस होता है, पाई रेडियंस, वो इक्वल होता है बेटा 180 डिग्री। दिस इज योर रिलेशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे सेकंड और थर्ड, उसमें हमें कुछ एक में एंगल गिवन होगा डिग्री में, और उसको बोलेगा भी आप कन्वर्ट कीजिए रेडियंस में। फिर गिवन होगा रेडियंस में, उसको कन्वर्ट किस में कीजिए, डिग्री में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिर्फ एक सिस्टम पढ़ना है, बाकी आप अपनी नॉलेज के लिए अपनी बुक में से देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका एंगल, अभी तक आपने 10th लेवल पे डिग्री में पढ़ा है, ऑलवेज इन डिग्री, डिग्री। अब उसी डिग्री को किस में कन्वर्ट करना, रेडियंस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। तो ये दिस इज योर रिलेशन कि पाई रेडियंस इक्वल होता है 1 डिग्री पे। तो यहीं से आप लोग ये याद रख सकते हो बेटा कि जो 1 रेडियन होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 बाई पाई डिग्री के, 180 बाई पाई डिग्री के। यहीं से आप ये लिख सकते हो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाई 180 रेडियंस। ये 3 रिलेशंस, आप 3 तो क्या सिर्फ एक ही आपके पास ये याद रहेंगे, तो 2 को तो ये याद रह ही जाएंगे। फिर पाई को इधर ले आए, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, 180 यहां ले आए तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री। क्लियर है?
फिर आप याद रखोगे कि 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स के, 60 मिनट्स के। और उसको बेटा ऐसे लिखना है 60 डैश, कि 1 डिग्री आप याद रखेंगे 60 मिनट्स, मिनट्स के लिए यहाँ पे सिंबल है डैश, 60 ऊपर डैश लगा दीजिए, इसका मीनिंग है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। फिर आप याद रखेंगे 1 डैश, डैश समझ गए क्या है, मिनट, तो 1 मिनट किसके इक्वल होगा 60 सेकंड्स के, 60 सेकंड्स के। तो उसको आप ऐसे लिखेंगे 60 डबल डैश। तो अब हम आपको जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन पढ़ाएंगे बहुत गौर से समझना, और उसमें ये बातें याद होनी चाहिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। ठीक है, तो इसमें देखिए बेटा पहला क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, एंगल है बेटा 45 डिग्री। सेकंड पार्ट है, एंगल है 530 डिग्री। थर्ड पार्ट है बेटा आपका 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट। फिर अभी आपका फोर्थ पार्ट, फोर्थ की बजाय हम लिख रहे हैं बेटा फिफ्थ पार्ट, -37 डिग्री 30 मिनट। फिर आपके पास है ये सिक्स्थ पार्ट, 15 डिग्री 15 मिनट 15 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये थोड़ा अपना ध्यान से समझिए। ये सब एंगल्स आपको किसमें गिवन है, डिग्री मेजर में, और आपको इन सब को किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियंस में। कन्वर्ट ऑल ऑफ देम इनटू रेडियंस, कि भाई इन सबको आप कन्वर्ट कीजिए रेडियंस में। कि जितने भी एंगल्स हमने बोर्ड्स पे लिखे हैं भाई ये सारे आपके किसमें हैं, डिग्री मेजर में, और इन सबको आपको चेंज करना है बेटा रेडियंस में, कि चेंज देम इनटू रेडियंस। सबसे पहला पार्ट है अभी 45 डिग्री। इस 45 डिग्री को आपको रेडियंस में बनाना, तो बनाना डिग्री को रेडियंस में बनाना है ना। तो आपको सीधा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाई 180 रेडियंस, पाई बाई 180 रेडियंस आपके सामने लिखा हुआ है। नहीं याद है तो ये तो याद हो ही जाएगा, तो यहां से 1 डिग्री लिख लीजिए, पाई बाई 180 रेडियंस। कितनी डिग्री लिखना चाहते हैं, 45 डिग्री, तो बेटा इसको 45 से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो यहां हो जाएगा 45 डिग्री, यहां पे हो जाएगा पाई बाई 180, इनटू में क्या हो गया 45 रेडियंस। ओके, तो ये आपका कैंसिल, क्या बच गया 4, तो ये हो गया बेटा जी पाई बाई 4 रेडियंस, खत्म। दिस इज योर पाई बाई 4 रेडियंस। तो अब आप इन द फ्यूचर आप हमेशा याद रखोगे कि जो 45 डिग्री होता है वो इक्वल होता है पाई बाई 4 रेडियंस। सिमिलरली 60 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 3 रेडियंस। 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियंस। 90 डिग्री पाई बाई 2। तो ये बातें फिक्स कर लो माइंड में बेटा। 45 डिग्री क्या आ गया, पाई बाई 4। तो अब आप याद रखेंगे कि आगे कहीं भी पाई बाई 4 लिखा है तो उसका मीनिंग 45 डिग्री है। 90 डिग्री को क्या लिखेंगे, 90 डिग्री पाई बाई 2। 60 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई बाई 3। और 30 डिग्री को बेटा 30 से मल्टीप्लाई पाई बाई 6। तो आगे कभी भी अब पाई बाई 6 लिखा है 30, पाई बाई 3 60, पाई बाई 2 90, पाई बाई 4 45 डिग्री। माइंड में रखेंगे। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास अभी 530 डिग्री। किसमें बनाना है इसको, रेडियंस। ये आनी चाहिए बेटा ये दोनों चीजें कि एंगल रेडियंस में है, डिग्री में बनाना, डिग्री में है, रेडियंस में बनाना। ये चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको। तो 530 डिग्री है, किसमें बनाना चाहते हो, रेडियंस में। दिस इज योर फॉर्मूला कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। कितनी डिग्री लिखना चाहते हैं आप, 530 डिग्री, तो 530 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 530 डिग्री दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 180
और इनटू में क्या हो गया अभी 530 रेडियंस, 530 रेडियंस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 53/18 पाई रेडियंस। ये बेटा इसका रेडियंस। क्लियर है दो क्वेश्चंस। थर्ड बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, इस एंगल को बहुत अच्छे से सुनेंगे बेटा, अगले जो दोनों तीनों पार्ट्स है बहुत ध्यान से। इस एंगल को रेडियन में बनाना है आपको, इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है आपको, इस एंगल को। तो सबसे पहले बात माइंड में फिक्स करो कि वही एंगल रेडियंस में कन्वर्ट होगा, वही एंगल रेडियंस में कन्वर्ट होगा जो आपका कंप्लीट डिग्री में होगा। पहले फिक्स कीजिए। देखो इन दोनों को हमने डायरेक्ट रेडियंस बना दिया ना, क्योंकि ये वोल्ट डिग्री में थे। तो आप माइंड में फिक्स करेंगे सिर्फ वो एंगल डिग्री में चेंज होगा, सॉरी रेडियंस में, जो कंप्लीट डिग्री में होगा। अब ये एंगल कंप्लीटली डिग्री में नहीं है, तो इसको पहले हम कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करें। क्लियर हो गया माइंड में? क्योंकि यहां कोई मिनट्स नहीं लिखी है भाई इनमें, यहां रेडियन है और डिग्री है बस। तो इसको हम किस में चेंज करना चाहते हैं? रेडियन में। तो सबसे पहली बात है इस एंगल को कंप्लीट को किस में चेंज कीजिए आप? डिग्री। ओके, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। सबसे पहले समझ गए क्यों डिग्री में चेंज कर रहे हैं? रिलेशन है भी डिग्री और रेडियंस के बीच में। तो एंगल अगर रेडियन में बना रहे हो तो वो पूरा डिग्री में होना चाहिए, तो इसको कंप्लीट को डिग्री में बनाएंगे पहले। ठीक है, तो बेटा ये एंगल है 40 डिग्री 20 मिनट्स। तो ये तो डिग्री है, अब हम इस मिनट्स को डिग्री में बनाएंगे। तो भाई हम लोगों को पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट के। तो यहां से 1 मिनट किसके इक्वल होगा? 1/60 डिग्री के। लॉजिक क्लियर है बेटा कि हम इसको किस में बना रहे हैं? रेडियन में। तो रेडियन में ये एंगल तब कन्वर्ट होगा जब ये एंगल प्योर डिग्री में होगा। इसको देख लीजिए भाई, एंगल डिग्री और रेडियन है बस। तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे पहले इसको, कंप्लीट को। तो 40 डिग्री तो है, इसको डिग्री बनाना है। अब ये क्या है? मिनट। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड मिनट? तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो बेटा 1 मिनट किसके इक्वल? 1/60 डिग्री। अब कितनी मिनट लिखना चाहते हो आप? 20। तो 20 से मल्टीप्लाई, तो 20 मिनट इज इक्वल टू 20/60 डिग्री। तो भाई ये हो गया 1/3 डिग्री। पुटिंग, तो बेटा ये हो गया 40 डिग्री और इंटू 1/3 डिग्री। तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे? 121/3 डिग्री। जस्ट लाइक दैट, 40 प्लस 1/3 वोल्ट डिग्री। 3 को इससे मल्टीप्लाई, 120 को 1 में ऐड, 121/3 वोल्ट। क्लियर है बात? अब इसको अब ये देखिए, क्या ये एंगल कंप्लीटली डिग्री में आ गया? ये एंगल कंप्लीटली डिग्री में आ चुका है। अब इसको किस में बनाना चाहते हो आप? रेडियंस में। तो भाई हम लोगों को पता है बेटा 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? π/180 रेडियंस। π/180 रेडियंस कि भाई 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियंस। अब डिग्री कितनी लिखना चाहते हो? 121/3। 121/3। तो इसको 121/3 से क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा बेटा π/180 और इंटू 121/3 रेडियंस। सबसे पहली बात तो हुई कि जो आपका एंगल है उसको कंप्लीटली डिग्री में बनाएं। 40 डिग्री था आपके पास, मिनट को डिग्री में बनाना था। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड मिनट? कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। 20 मिनट है 20 से मल्टीप्लाई 1/3 डिग्री। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। 1 डिग्री इतने रेडियंस के इक्वल होता है, इतनी डिग्री लिखनी है। तो इसको 121/3 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। नाउ यू कैन सॉल्व इट। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक बेटा? नेक्स्ट
ये एंगल पहले तो ये देखिए कि ये नेगेटिव हो, नेगेटिव अब आप समझ गए कि यू आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहली बात ये आपका फिफ्थ पार्ट है बेटा, -37 डिग्री 30 मिनट्स। ओके, तो सबसे पहली बात तो आप इसको ऐसे लिखो, -37 डिग्री 30 मिनट। अब हमें पता है कि इस एंगल को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रेडियंस में, कि भाई ये जो एंगल है इसको हम रेडियंस बनाना चाहते हैं। तो हम लॉजिक कहता है भाई वो एंगल जिसको आप क्या बनाना चाहते हो, रेडियंस। तो सबसे पहली बात वो एंगल वोल्ट डिग्री में होना चाहिए। तो हम इस एंगल को पहले वोल्ट डिग्री बनाएंगे। आई होप कि बेटा समझ में आ गई ये चीज आपको, कि सबसे पहले ये जो एंगल है इस एंगल को हम पहले वोल्ट डिग्री में बनाएंगे, क्योंकि डिग्री में बनाने के बाद ही तो रेडियंस में बनेगा बेटा वो। तो बेटा ये डिग्री तो है वोल्ट डिग्री, इसको डिग्री बनाना है। अब ये किसमें है, मिनट में है, ये किसमें है, मिनट में, और इसको किसमें बनाना है, डिग्री में। देखो माइंड क्लियर है, इसको वोल्ट डिग्री बनाना है। अब ये तो डिग्री हो गया, इसको डिग्री बनाना है, ये किसमें है, मिनट में है, और बनाना किसमें है, डिग्री में बनाना है। क्लियर है ना, इसको डिग्री में बनाना है। तो डिग्री में बनाना है तो सिंपल सा लॉजिक क्या हो गया, ये मिनट में और डिग्री में बनाना है। तो डिग्री और मिनट में क्या रिलेशन है, वे हमारी जो 1 डिग्री इक्वल होती है वो किसके इक्वल है, 60 सेकंड, सॉरी 60 मिनट। तो बेटा 1 मिनट किसके इक्वल होगी, 1/60 डिग्री। जितनी बार लिखोगे याद हो जाएगा आपको। अब कितनी मिनट लिखना चाहते हो, 30 मिनट। तो बेटा 30 मिनट इज इक्वल टू हो गया 30/60 डिग्री। 30 से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1/2 डिग्री। अब इसको यहां लिख लीजिए, तो ये हो गया बेटा -37 डिग्री और इंटू 1/2 डिग्री। इसको एज इट इज जैसे अभी कहा था वैसे लिख लीजिए आप, 37 प्लस 1/2 वोल्ट डिग्री। अब हम इसको क्या लिख देंगे भी, -75/2 वोल्ट डिग्री, -75/2 मल्टीप्लाई 74 प्लस 1 75/2 डिग्री। अब इसको किसमें बनाना चाहते हैं आप, रेडियंस में। तो भाई हमें पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/180 रेडियंस। 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियंस। कितनी डिग्री लिखना चाहते हो, 75/2 डिग्री। तो इसको 75/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस तो रहेगा बेटा, तो यहां क्या आ जाएगा, π/180 और इनटू में क्या आ जाएगा, 75/2 रेडियंस। क्लियर है, नेगेटिव से कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको, नेगेटिव को एज ए होल कॉमन रख लीजिए। इस एंगल को रेडियंस बनाना है, आराम से पढ़ो बेटा, इस एंगल को रेडियंस बनाना है। तो वो एंगल रेडियन में चेंज होगा जो कंप्लीटली डिग्री में होगा। अब ये एंगल डिग्री में और मिनट में है, तो पहले डिग्री में बनाएंगे। अब ये तो डिग्री हो ही गई, इसको डिग्री बनाना है। अब हमने सोचा ये किसमें है, मिनट में है, और बनाना डिग्री में है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड मिनट, कि 1 डिग्री 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। कितनी मिनट है, 30 से मल्टीप्लाई, तो 30 मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री। लिख दीजिए हाफ डिग्री, ये लिख दिया, ये बन गया। अब ये प्योर डिग्री में बन गया, किसमें बनाना है, रेडियंस। तो हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। कितनी डिग्री लिखनी है, 75/2, तो 75/2 से मल्टीप्लाई। ओके, कैंसिल, ये क्या हो गया बेटा 5, ये कितना हो गया 12, तो ये हो जाएगा -5π/24 रेडियंस। दिस इज योर आंसर। एक बात माइंड में फिक्स हो गई ना, कि वही एंगल आपका किसमें चेंज होगा, रेडियन में, जो पहले कंप्लीट किसमें होगा, डिग्री में। नेक्स्ट पढ़िए, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा 6th पार्ट को। कि सबसे पहली बात कि ये जो एंगल है ये है 15 डिग्री 15 मिनट और 15 सेकेंड्स।
15 डिग्री 15 मिनट 15 सेकेंड्स। और इस एंगल को नो डाउट हम किस में बनाना चाहते हैं, रेडियंस में। अब कौन सा एंगल कंप्लीटली रेडियन में चेंज होगा, जो आपका कंप्लीटली डिग्री में होगा। तो हम इस एंगल को रेडियन में बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात बेटा, इस एंगल को हमें वोल डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहां से स्टार्ट करना है। तो बेटा जी, जो आपकी सेकंड है, ये 15 सेकंड है, तो सोचिए सेकंड का रिलेशन किसके साथ होता है, मिनट के साथ, कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। पहली बात माइंड में फिक्स हो गया बेटा, ये एंगल हम पहले किस में बनाएंगे, डिग्री में, तो ही तो रेडियन बनेगा। तो पहले इसको कंप्लीटली डिग्री में बनाना है, फिर रेडियन में अपने आप हो जाएगा। तो पहली बात है कि यहां से स्टार्ट करोगे आप 15 सेकेंड्स, यहां से नहीं करना है बेटा, सेकेंड्स, पीछे से स्टार्ट, सेकेंड्स। तो सेकेंड्स का रिलेशन किसके साथ है, डिग्री के साथ तो नहीं है, किसके साथ है, मिनट के साथ। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो हम कहेंगे भी हमें पता है कि 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड्स। तो इसका नहीं हुआ बेटा, 1 सेकेंड किसके इक्वल हुआ, 1/60 मिनट। 60 को इधर ले आए तो 1 सेकेंड किसके इक्वल, 1/60 मिनट। कितनी सेकेंड्स है, 15, तो 15 से मल्टीप्लाई, तो 15 सेकेंड्स इज इक्वल टू 15/60 मिनट। तो ये हो गया बेटा 1/4 मिनट। तो भाई ये हो गया 15 डिग्री 15 मिनट्स और इंटू 1/4 मिनट्स। क्लियर हो, पहले किसमें चेंज कर रहे हो, वोल डिग्री में। तो पहले सेकंड्स मिनट में चेंज होगी, फिर मिनट्स डिग्री में चेंज बाय दिस। तो ये सेकंड्स थी, तो 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। तो 15 सेकंड इज इक्वल टू 15/60 मिनट, 1/4 मिनट, 1/4 मिनट। अब ये दोनों मिनट्स में है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 15 डिग्री 61/4 मिनट, 61/4 मिनट। वही वाली बात, 15 प्लस 1/4, जो मिनट में है उनको लिखोगे, ये थोड़ी ना लिखोगे बेटा, ये तो डिग्री में है। 60 प्लस 1/4, तो 61/4 मिनट। अब ये मिनट है, तो इसको किस में बनाओगे, डिग्री में। ये क्या है, किस में है, मिनट में, और बनाओगे किस में, क्योंकि मिनट का रिलेशन किसके साथ है, डिग्री के साथ, तो इसको डिग्री बना दोगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो भाई 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट। तो बेटा 1 मिनट किसके इक्वल, 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। कितनी मिनट लिखनी है, 61/4, तो 61/4 से मल्टीप्लाई, तो 61/4 मिनट इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 61/4 और इंटू 1/60 डिग्री। तो ये हो गया बेटा आपका 61/240 डिग्री। तो ये हो गया अभी 15 डिग्री, और ये मिनट्स कितने के इक्वल हो गए, 61/240 डिग्री, 61/240। अब इसको आप लिखेंगे 15 प्लस 61/240 डिग्री। क्लियर। जब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो दिस विल कम्स आउट टू बी 3661 और बाई 240 डिग्री। पहले तो ये देख लीजिए क्लियर, क्योंकि इस एंगल को हम किस में बनाना चाहते हैं, रेडियंस में। तो लॉजिक कहता है एंगल रेडियंस में तब कन्वर्ट होगा जब वो वोल डिग्री में होगा। तो पहले इस सेकंड्स को मिनट्स में बनाया, फिर इनको ऐड करके टोटल मिनट्स हो गई, मिनट्स को डिग्री में बनाया, फिर इनको ऐड करके टोटल डिग्री हो गई। अब इसको किस में बनाना चाहते हो बेटा जी, रेडियंस। रेडियंस में, ये किस में है, डिग्री में, बनाना रेडियंस में। तो इसको π/180 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, π/180 से मल्टीप्लाई, और यहां लिख लीजिए रेडियंस। तो दिस इज योर आंसर, जो भी है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। क्लियर है यहां तक? तो इसमें अब आप समझे कि भी अगर आपको एंगल किसमें गिवन हो, डिग्री में, और बनाना किसमें हो, रेडियंस में, तो दिस इज द प्रोसेस। बट एंगल कंप्लीटली डिग्री में होना चाहिए।
जैसे इसमें था डिग्री मिनट्स, तो मिनट्स को पहले किस में बनाया, डिग्री में, फिर वोल्ट डिग्री निकाल के पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। नेगेटिव से डरने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज बाहर कॉमन लिख लीजिए। इसको पहले ही था मिनट्स में, डिग्री में और सेकंड्स में, तो पहले सेकंड्स को मिनट में, फिर वोल्ट मिनट्स निकाल दी, फिर उन मिनट्स को किस में, डिग्री में, फिर वोल्ट डिग्री में। तो ये बात अच्छे से फिक्स कर लो माइंड में कि एंगल रेडियंस में कन्वर्ट सिर्फ तब होगा जब वो वोल्ट डिग्री में होगा। ये बात क्लियरली माइंड में होनी चाहिए। अब उल्टा है, अब हम आपको एंगल किस में दे देंगे, रेडियंस में, और आप उसको किस में बनाइए, डिग्री में। ठीक है, तो जैसे थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, ये एंगल गिवन है भी पाई बाई 8:c। सी से घबराने की जरूरत नहीं है, सी का मीनिंग होता है ये जो आप लिख देते हैं ना, जैसे ये लिख दिया 1:c, तो इसका मीनिंग है 1 रेडियन। दिस इज योर 1 रेडियन, सॉरी, दिस इज योर 1 रेडियन। तो ये है पाई बाई 8 रेडियंस। डरने की जरूरत नहीं है कि सी क्या आ गया, सी सिर्फ किसके लिए है, रेडियंस, कि भाई इतनी रेडियंस है सी। थर्ड है बेटा आपके पास 3/4 रेडियंस, और फिर फोर्थ हम लिख रहे हैं भाई 6 रेडियंस। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ये आपके पास क्या है, पाई बाई 8 रेडियंस, और इनको कन्वर्ट किस में करना है भाई, डिग्री में। कन्वर्ट ऑल ऑफ देम इनटू डिग्रीज। इन सबको आप कन्वर्ट किस में कीजिए भाई, डिग्रीज में। कन्वर्ट ऑल ऑफ देम इनटू डिग्रीज। तो अब आप सोचो कि एंगल किस में गिवन है, रेडियन में, कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में। गिवन किस में, रेडियन में, कन्वर्ट डिग्री में। यूज दिस कि भाई 1 रेडियन जो होता है, 1 रेडियन हमारा किसके इक्वल होता है, 180 बाई पाई डिग्री। 180 बाई पाई डिग्री। तो पहला पार्ट है फर्स्ट पार्ट, कितनी रेडियन है, पाई बाई 8, तो इसको पाई बाई 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां हो गया भाई पाई बाई 8 रेडियन। तो पाई बाई 8 रेडियन किसके इक्वल हो गया, 180 बाई पाई, और किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाई 8 से, और क्या लिख दोगे, वोल्ट डिग्री। आगे सुनने का है, बहुत ध्यान से सुनेगा आप चीज। देखिए ये आप आराम से पढ़ सकते हो, पिछला क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक करने हैं बेटा, इनमें से एक क्वेश्चन बनता है, रेडियंस को डिग्री बनाना, डिग्री को रेडियंस बनाना। तो ये आपकी रेडियंस थी, डिग्री बनाना चाहते हैं, तो 1 रेडियन इक्वल होता है 180 बाई पाई डिग्री के। कितनी रेडियन लिखनी है, पाई बाई 8, तो पाई बाई 8 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई, पाई बाई 8 से मल्टीप्लाई। पाई से पाई हो गया कैंसिल, दिस इज 45, 4 से कैंसिल करेंगे, और यहां कितना हो गया 2, तो ये हो गया बेटा 45 बाई 2 डिग्री। अब सुनेंगे भी ध्यान से, 45 बाई 2। अब आपका एंगल ये डिग्री में आ गया, क्या ये एग्जैक्ट डिग्री में आया, नहीं आया ना, एग्जैक्ट डिग्री में नहीं आया ना। तो इसका मीनिंग है पहले हम इसमें से एग्जैक्ट डिग्री निकालेंगे। अच्छा, आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा भी, उसके फोर्थ पार्ट में एंगल डिग्री में था, मिनट में था, और सेकंड्स में भी था ना। तो इसमें क्या है कि जब भी आपके पास एंगल डिग्री में आ जाए, ये डिग्री में आ जाए, और आपको पता है कि यहां एग्जैक्ट डिग्री नहीं है, यहां एग्जैक्ट डिग्री नहीं है, तो पहले आप इसमें से एग्जैक्ट डिग्री निकालेंगे, फिर जो फ्रैक्शन डिग्री बचेगी उसको मिनट्स में बनाएंगे। तो पहले 45 को 2 से डिवाइड कर लो, तो क्या हो गया अभी 22 डिग्री एग्जैक्ट डिग्री, और 1/2 डिग्री। अगर एंगल डिग्री में आ गया और डिग्री किसमें है, वो फ्रैक्शन में है, तो पहले आप उसमें से एग्जैक्ट डिग्री निकालेंगे। तो इसको इससे डिवाइड किया तो एग्जैक्ट डिग्री कितनी होगी 22 डिग्री, और फ्रैक्शन डिग्री क्या होगी 1/2 डिग्री। समझ गए हैं बात को। अब ये जो आपकी फ्रैक्शन डिग्री है, इसको किस में बनाएंगे आप, मिनट्स में। डिग्री को किस में बनाना है, मिनट्स में। तो
भाई 1 डिग्री किसके इक्वल होता है 60 मिनट। कितनी डिग्री लिखनी है 1/2 डिग्री, तो 1/2 से मल्टीप्लाई तो 1/2 डिग्री, तो 1/2 डिग्री किसके इक्वल भाई 30 मिनट, तो यहां लिख दीजिए बेटा 30 मिनट, तो 22 डिग्री और 30 मिनट, ये इसका आंसर है। क्लियर हुआ। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लो यहाँ पे मिनट्स भी किस में बच जाती फ्रैक्शन में, तो हम उसको किस में बनाते फिर सेकंड्स में अकॉर्डिंग टू। तो इसका ना ये सी समझ गए रेडियंस में होता है, रेडियन किस में बनाना है डिग्री में, तो दिस इज 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री, π/8 से मल्टीप्लाई किया 45/2 डिग्री आ गया। यही नहीं छोड़ना है, एंगल अगर किस में आ जाए डिग्री में और वो किस में आ जाए फ्रैक्शन में, तो पहले उसमें से एग्जैक्ट डिग्री निकालेंगे फिर फ्रैक्शन डिग्री, और ये जो फ्रैक्शन डिग्री आएगी इसको किस में चेंज करेंगे मिनट्स में। अगर यहाँ पे मिनट्स भी किस में आ जाती फ्रैक्शन में, तो हम उसको किस में चेंज करते सेकंड्स में, उसमें से एग्जैक्ट मिनट निकाल के और जो फ्रैक्शन मिनट होती है उसको सेकंड बना देते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए बेटा। सेकंड क्वेश्चन अभी कितने रेडियंस लिखने हैं 7π/12, कितने रेडियन है 7π/12, तो इसको 7π/12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7π/12 रेडियंस, 7π/12 रेडियंस, दिस इज इक्वल टू 180/π, और इनटू में क्या हो गया बेटा 7π/12 वोल्ट डिग्री। किसमें है रेडियन, बनाना किसमें है डिग्री में, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री होता है। सिंपल सी बात, क्लियर है ये बात। तो 7π/12 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये हो गया, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, ये क्या हो गया बेटा आपके पास 15, तो ये क्या हो गया 105 डिग्री खत्म। अब ये डिग्री किसमें है एग्जैक्ट है, वोल्ट डिग्री है ना, तो दिस इज योर आंसर 105 डिग्री। फ्रैक्शन में आती तो हम उसको चेंज करते, किसमें पहले उसमें से एग्जैक्ट डिग्री निकालते, फिर उसमें से जो फ्रैक्शन डिग्री आती उसको मिनट्स बनाते, इस तरह से। ये तो एग्जैक्ट डिग्री हो गया, तो यही छोड़ देंगे। नेक्स्ट पढ़िए बेटा 3π/4 रेडियंस, थर्ड पार्ट 3π/4 रेडियंस, तो इसको 3/4 से मल्टीप्लाई, तो 3/4 रेडियंस, 3/4 रेडियंस, 3/4, तो यहां आ जाएगा भाई 180/π, और इनटू में क्या आ गया 3/4 डिग्री। सी लिखने का नहीं क्लियर है बेटा, रेडियंस, तो रेडियन को किस में बनाना चाह रहे हो डिग्री में, 3/4 से मल्टीप्लाई। अब इन दोनों क्वेश्चंस में जो रेडियंस था उनमें पाई था, बिल्कुल था, तो दोनों क्वेश्चन अगर आपने जज किए तो पाई कैंसिल हो रहा था, है ना। अब आपको पता है कि ये एंगल है, इसको प्योर डिग्री में लिखना है। अब जब भी एंगल अगर डिग्री में लिखा होता है तो कभी देखा है आपने इसमें पाई लिखा हुआ नहीं ना, एंगल डिग्री में होता है तो वो तो नंबर में होता है नहीं। तो नंबर में अगर होता है ना, तो इसमें आप ये जो पाई है, पहले आप इस पाई को क्या लिखेंगे 22/7, भाई ये आपके सामने डिग्री में आ गया, ये इसके ऊपर बढ़ो क्या है डिग्री है। अब डिग्री हमेशा किसमें होता है नंबर होता है, डिग्री तो रेडियन में पाई होता है, और हम इसके ऊपर क्या लिख रहे हैं डिग्री, तो ये पूरे का पूरा डिग्री बनेगा, डिग्री से नंबर, पाई कैंसिल नहीं हो रहा पिछले दो क्वेश्चंस की तरह, तो पाई को लिख दीजिए 22/7, वो यहां पे लिखिए। तो यहां पाई को हम क्या लिख देंगे 22/7, 7 विल गो इन न्यूमरेटर, तो ये हो गया 7 × 180 × 3 और बाई 4 × 22, क्लियर। तो ये आपका कैंसिल हो गया बेटा 2, दिस इज 90, दिस इज 2 एंड दिस इज 45, क्लियर हो गई। तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे भाई, ये आपके पास कितना हो गया 135 × 7, डिनोमिनेटर में क्या हो गया 22, तो बेटा ये आपके पास क्या हो गया 5, दिस इज 4, 35, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 35, दिस इज 70, 21, 24, दिस इज योर 9,
और बाई 22। अब ये आपके सामने क्या, ये वोल्ट डिग्री, दिस इज योर वोल्ट डिग्री। पहली बात ये समझे आप कि रेडियन को डिग्री बनाना है। यहां पे पाई कैंसिल नहीं हुआ, पिछले 2 क्वेश्चंस में पाई कैंसिल हो गया था, यहां पाई कैंसिल नहीं हुआ। तो आपको पता है कि डिग्री इज ऑलवेज ए नंबर, डिग्री हमेशा एक नंबर होता है, और पाई कैंसिल नहीं हो रहा तो पाई को क्या लिख देना, 22/7। सोल्व किया, एग्जैक्ट डिग्री आया? नहीं आया। डिग्री किस में आया? फ्रैक्शन में। तो वही फर्स्ट क्वेश्चन वाली बात बेटा कि सबसे पहले इसमें से क्या निकालेंगे आप? एग्जैक्ट डिग्री। फिर एग्जैक्ट डिग्री निकालने के बाद जो आपकी क्या आएगी? फ्रैक्शन डिग्री। उसको किस में बनाएंगे? मिनट्स में। क्लियर है बेटा? तो आप इसको डिवाइड कीजिए। तो पहला क्या आ गया? 4, 88, 6। ठीक है, फिर क्या आएगा आपके पास? 2, 42 डिग्री तो आएंगी एग्जैक्ट। देखिए इसको आप डिवाइड करेंगे तो 945 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 22 से। तो फर्स्ट वर्ड क्या हो गया? 4 तो 88, क्या हो गया बेटा? 65, 65 है तो 2, तो क्या हो गया? 44, तो क्या बचा भाई? 21। तो यहां पे 42 डिग्री तो एग्जैक्ट आएंगी मिनट्स, और वोल्ट जो फ्रैक्शन डिग्री है वो कितनी आएगी? 21/22 डिग्री। ये फ्रैक्शन डिग्री आएगी आपके पास। एंगल डिग्री में आ गया बेटा? एग्जैक्ट डिग्री में आया? नहीं। सेकंड क्वेश्चन में एग्जैक्ट डिग्री में आते हमने छोड़ दिया था ना। अब एंगल अगर डिग्री में आ जाए और डिग्री किस में आ जाए? वो फ्रैक्शन में। तो पहले उसमें से एग्जैक्ट डिग्री निकालिए। एग्जैक्ट डिग्री आ गई 42 डिग्री, फ्रैक्शन डिग्री क्या होगी? 21/22 डिग्री। दिस इज फ्रैक्शन डिग्री। अब जो आपकी क्या आई है फ्रैक्शन डिग्री, उसको किसमें बनाएंगे? मिनट्स में। तो ये जो आपके सामने अभी फ्रैक्शन डिग्री है, इसको मिनट्स बनाएंगे। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट्स। तो 21/22 डिग्री, 21/22 डिग्री वो किसके इक्वल होगा? 21/22 और इनटू 60 मिनट। एग्जैक्ट डिग्री, फ्रैक्शन डिग्री, फ्रैक्शन डिग्री को मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो इतनी डिग्री है तो इसको 21/22 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया? 0, 6, 1260 और बाई 22 मिनट्स। तो वो यहां लिखेंगे। तो 42 डिग्री यहां पे हमारे पास होगी भी 1260 बाई 22 मिनट्स। अब आगे देखो, ये जो मिनट्स है, ये मिनट्स भी किसमें है? फ्रैक्शन में। मिनट्स भी फ्रैक्शन में है ना। तो पहले आप इसमें से एग्जैक्ट मिनट्स निकालिए और फ्रैक्शन मिनट्स अलग कीजिए। वही डिग्री वाली बात बेटा, डिग्री फ्रैक्शन में थी तो पहले एग्जैक्ट डिग्री अलग, फ्रैक्शन डिग्री अलग। फ्रैक्शन डिग्री को किसमें बनाया? मिनट्स में बना दिया। अब इसमें से एग्जैक्ट मिनट्स अलग, फ्रैक्शन मिनट्स अलग। ओके, तो बेटा इसको आप डिवाइड करेंगे 1260 को किससे भी? 22 से। तो पहला क्या हो गया बेटा? 5, 110, 160। फिर आप किससे लिख सकते हैं? 7 से, 154। फिर क्या बचेगा भाई? 6। तो व्हाट आर योर एग्जैक्ट मिनट्स? 42 डिग्री। व्हाट आर मिनट्स? 57 मिनट्स। एंड व्हाट आर फ्रैक्शन मिनट्स? 6/22 मिनट्स। दिस इज योर फ्रैक्शन मिनट्स। अगर डिग्री किस में आ जाए? एग्जैक्ट, तो वहीं छोड़ दीजिए। अगर डिग्री किस में आ जाए? फ्रैक्शन में, तो पहले उसमें से एग्जैक्ट डिग्री निकालो, फिर फ्रैक्शन डिग्री निकालो, और जो आपकी फ्रैक्शन डिग्री आई उसको किस में बनाओ? मिनट्स में। फिर ये जो मिनट्स आई ये फ्रैक्शन में आई, तो इसमें से एग्जैक्ट मिनट निकल गई, फ्रैक्शन मिनट्स अलग निकल गई। अब ये जो फ्रैक्शन मिनट्स आई, जो ये फ्रैक्शन मिनट्स है, इन फ्रैक्शन मिनट्स को किसमें चेंज कीजिए? सेकंड्स में। तो हम कहेंगे बेटा 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकंड्स। तो क्या लिखेंगे भाई? 6/22 मिनट्स। 6/22 मिनट्स, तो वो हो जाएगा बेटा 360/22 सेकंड्स। तो वो यहां लिखेंगे 42 डिग्री, 57 मिनट्स, और ये होगी 360/22 सेकंड्स।
अब ये देखिए कि जो सेकंड्स है इसमें भी आप सेकंड्स भी किस में आ गई, फ्रैक्शन में। तो अब इसमें से सिर्फ आपका एक काम है एग्जैक्ट सेकंड्स निकालना, बाकी छोड़ देना, अप्रोक्सीमेट लिखना आपका आंसर। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 42 डिग्री 57 मिनट, और जो आपकी क्या आएंगी एग्जैक्ट सेकंड्स वो आ जाएंगी 17 सेकंड्स, और यही छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे फ्रैक्शन सेकंड्स वो हटा दीजिए, तो इसे आगे हम पढ़ना ही नहीं। तो एंगल रेडियन में है, किसमें बनाना है, डिग्री में बना दीजिए। अगर आपकी डिग्री एग्जैक्ट वोल डिग्री आ जाए तो वही छोड़ दीजिए, और अगर डिग्री फ्रैक्शन में आए तो पहले उसमें से एग्जैक्ट डिग्री निकालिए, फ्रैक्शन डिग्री अलग, जो फ्रैक्शन डिग्री है उसको मिनट्स बनाइए, फिर जब मिनट्स आ जाए तो मिनट्स में से एग्जैक्ट मिनट्स निकालिए, फ्रैक्शन मिनट्स अलग निकालिए, फिर जो फ्रैक्शन मिनट्स आए उनको किसमें चेंज किए, सेकंड्स में, फिर सेकंड्स में से जो आपकी अगर सेकंड्स भी क्या आ जाए फ्रैक्शन, तो उसमें से एग्जैक्ट सेकंड्स निकाल दिए एग्जैक्ट सेकंड्स, बाकी कुछ नहीं लिखना आपको, सिर्फ एग्जैक्ट सेकंड्स लिख दिए, इसके आगे लिख दीजिएगा अप्रोक्सीमेट, और क्वेश्चन खत्म। तो इन दो क्वेश्चन से बेटा आप ये श्योर होने चाहिए कि अगर आपका एंगल डिग्री में है तो रेडियन में बनाना आना चाहिए। पहले तो ये देखिए जो एंगल आप रेडियन में बनाना चाहते हो क्या वो वोल डिग्री है या नहीं, समझाया गया। अगर वो वोल डिग्री नहीं है तो पहले उसको वोल डिग्री बनाएंगे आप यूजिंग दिस। फिर अगर आपका एंगल रेडियंस में तो उसको किस में बनाना, डिग्री में। तो इसमें ये ध्यान रखोगे अगर डिग्री फ्रैक्शन में आती है तो उसमें से पहले एग्जैक्ट डिग्री निकालेंगे, फ्रैक्शन डिग्री को मिनट्स बनाएंगे, फिर जो मिनट्स आई उसमें से एग्जैक्ट मिनट्स निकालेंगे, फ्रैक्शन मिनट्स अलग, फ्रैक्शन मिनट्स को सेकंड्स बनाएंगे, और उन सेकंड्स में से एग्जैक्ट सेकंड्स निकाल के क्वेश्चन छोड़ देंगे अप्रोक्सीमेट। तो बेटा ये फोर्थ पार्ट आप खुद कर सकते हो, 60 रेडियंस, बिल्कुल सेम प्रोसेस पे। और ये याद रखिए जब रेडियंस को डिग्री बना रहे हो और पाई खत्म नहीं हो रहा तो पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। तो सिर्फ आपको ये दो क्वेश्चन पढ़ने बेटा, रेडियंस को डिग्री बनाना, डिग्री को रेडियंस बनाना, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।